दोस्तों, क्या होगा अगर एक दिन संतोषी माता खुद आपके घर आएं लेकिन आप उन्हें पहचान ही ना पाएं। जरा सोचिए, अगर माता आपके सामने खड़ी हों, आपसे कुछ मांग रही हों और आप उन्हें एक आम इंसान समझकर नज़रअंदाज कर दे, तो कैसा लगेगा? आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो शायद हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। क्योंकि कई बार भगवान हमारे पास आते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहाँ मिलती हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है नेहा की, जो एक आम लड़की थी। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझी हुई थी। सुबह उठो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, ऑफिस भागो, फिर शाम को थक कर घर आओ, और इसी चक्कर में उसकी जिंदगी फंसी हुई थी। नेहा हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत तो रखती थी, लेकिन सच कहे तो उसमें अब वो भावना नहीं रहती थी, बस एक आदत बन गई थी, एक रिवाज। ना दिल से भक्ति, ना ही तो सच्चा विश्वास। बस जैसे जैसे व्रत पूरा कर लेना, उसे लगता था कि बस व्रत रखने से ही सब ठीक हो जाएगा, बिना ये समझे कि भक्ति सिर्फ नियम निभाने से नहीं बल्कि दिल से होती है। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगी। ऑफिस में बॉस उसे नाराज रहने लगे, काम में मन नहीं लगता था, घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, और सबसे बड़ी बात थी, उसके मन को कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। एक दिन वो बहुत परेशान हो गई कि उसने गुस्से में आसमान की तरफ देखते हुए कह दिया, अगर संतोषी माता सच में हैं तो मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? मैं हर शुक्रवार व्रत रखती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसके इस सवाल में दर्द भी था और थोड़ी शिकायत भी थी। अगले ही शुक्रवार जब वो व्रत करके मंदिर जाने के लिए घर से निकली, तो उसके मन में वही उलझने चल रही थी। रास्ते में चलते चलते अचानक उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो औरत बहुत कमज़ोर लग रही थी, कपड़े फटे हुए थे, आंखों में एक अजीब सी विनती थी। उसने नेहा को रोका और धीरे से कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। नेहा एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर घड़ी देखी और वापस बोली, अभी नहीं, मुझे मंदिर के लिए देर हो रही है, वापस आते समय देखूंगी। और वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई। मंदिर पहुंचकर उसने पूजा की, दीप जलाए और जैसे ही आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी, अचानक उसके मन में वही बूढ़ी औरत का चेहरा आने लगा। बार बार वही आवाज़ गूंजने लगी, बेटी, कुछ खाने को दे दो। नेहा घबरा गई। उसने आंखें खोली, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। फिर उसने मन में एक आवाज़ आई, बेटी, मैं तेरे पास आई थी। ये सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत मंदिर से बाहर भागी, चारों तरफ देखा, लेकिन वो बूढ़ी औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब नेहा के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे एहसास होने लगा था कि शायद वो कोई आम औरत नहीं थी। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू आ गए, और वो वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी और रोते रोते बोली, माता, अगर वो आप थी
तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। मैं अपनी ही जल्दी में, अपने ही स्वार्थ में खो गई थी कि आपकी पहचान ही ना कर सकी। उस दिन के बाद नेहा के अंदर कुछ बदल गया। अब वो सिर्फ व्रत नहीं रखती थी बल्कि सच्चे दिल से भक्ति करने लगी। उसने समझ लिया था कि माता को खुश करने के लिए सिर्फ नियम निभाना काफ़ी नहीं है, बल्कि दिल में दया, संतोष और सच्चाई भी होनी चाहिए। अब जब भी वो बाहर जाती तो किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाती। वो हर शुक्रवार गुड़ और चने का भोग लगाती, लेकिन साथ ही किसी भूखे को खाना जरूर खिलाती। धीरे धीरे उसके अंदर शांति आने लगी, उसका मन हल्का होने लगा। और फिर जैसे जैसे उसका मन बदला वैसे वैसे उसकी ज़िंदगी भी सुधरने लगी। ऑफिस में उसका काम सुधरने लगा, बॉस उसे खुश रहने लगे, घर का माहौल भी अच्छा होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि अब उसे अंदर सुकून मिलने लगा था, एक ऐसा सुकून जो पहले कभी महसूस ही नहीं हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पूजा पाठ, व्रत और नियम ही सबसे बड़ी भक्ति है, लेकिन असली भक्ति तो हमारे व्यवहार में होती है। हमारे दिल में कितना संतोष है, हम दूसरों के लिए कितना दया भाव रखते हैं, यही असली पूजा है। हो सकता है संतोषी माता आपके पास भी किसी न किसी रूप में आई हूँ, किसी भूखे इंसान के रूप में, किसी ज़रूरतमंद के रूप में, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों, अगर आप सच में माता की कृपा पाना चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर करें, किसी भूखे को खाना जरूर खिलाएं और आपके दिल से एक बार माता को जरूर याद कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में बदलाव जरूर आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय संतोषी माता। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और ऐसे ही भक्ति कहानियों के लिए हमारे चैनल आर के भक्ति मार्ग को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर